हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 3 में इकाई 4, जिसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं इस्लाम धर्म की 5 आधार स्तंभ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर, इस्लाम धर्म के 5 आधार स्तंभ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस्लाम धर्म के सभी पक्षों, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत व्यवहार, व्यापार विनिमय, सामाजिक प्रबंधन, कैसे पहने और क्या खाएं, इन सभी के बारे में मार्ग प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप उसमें धार्मिक उत्तरदायित्व और अभ्यासियों के लिए आदेश का होना स्वाभाविक है। ये मान्यताएं और व्यवहार मुस्लिमों को दूसरे से भिन्न बनाने वाले प्रतीक है, और ये विश्व के सभी स्थानों में हर जाति के मुस्लिम द्वारा आचार में लाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म समर्पण की शिलाखंड पर बना एक घर है, जो मुख्यतः 5 आधार स्तंभों द्वारा आश्रय प्राप्त करता है। ये है साक्षी, प्रमाण, प्रार्थना, व्रत, दान और तीर्थ। तथापि सामान्यतः ये 5 आधार स्तंभ एक इकाई के रूप में देखे जाते हैं, और इस्लाम में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन पांचों को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। एक आधार स्तंभ शहादत इस्लामी आस्था का मध्य स्तंभ है। यही वह आधार स्तंभ है जिसके चारों और अन्य 4 स्तंभ घूमते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, आस्था के लिए प्रमाण यानी शहादत। पहला आधार स्तंभ यह प्रतिज्ञा करता है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य देवता नहीं है और मोहम्मद ईश्वर का पैगंबर है। इस शहादत से महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। यह रूपांतरण के लिए पर्याप्त है और एक मुसलमान को मुसलमान बनाता है। अतः कालक्रम में यह प्रथम है, क्योंकि यह मूल आधार है, और अन्य आधार स्तंभ नैतिकता, किसी मुसलमान का संपूर्ण जीवन, ये सभी इसी आस्था की घोषणा पर निर्भर है। यह प्रतिज्ञा इस्लाम के संपूर्ण संदेश को स्वीकृत बनाती है। शहादत फतीहा का निचोड़ है कि बीज मंत्र है। यह कुरान संक्षिप्तीकरण है। इस्लाम की मान्यता में मुख्य 5 घटक है जो शहादत में सम्मिलित करते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा एक ईश्वर में विश्वास, मात्र वही एक पूजा करने योग्य है। दूसरा, धर्म दूतों, आध्यात्मिक जीवों में विश्वास जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरा है पवित्र पुस्तकों में विश्वास, जिनमें तोरा और गास्पेल शामिल है। चौथा है ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्राथमिक पैगंबरों नोहा, अब्राहम, मासेस और यीशु में विश्वास रखना। पांचवा है न्याय का दिन और पुनरुत्थान में विश्वास। यदि कोई मुस्लिम अपने प्रतिदिन की सभी प्रार्थनाओं को करता है तो शहादत इन शब्दों को उसे दिन में 14 बार बोलता है। यह जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसरों पर मुसलमानों के बीच अनगणित बार सुना जाता है। मुसलमानों का लक्ष्य इस शहादत को पूर्ण रूप से स्वीकृत करना होता है। शहादत नकारात्मक पक्ष यह है कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई देवता नहीं है। इस उद्घोषणा के साथ ही यह भी सभी प्रकार की मूर्ति पूजा को निरस्त कर देता है, ताकि मुस्लिम केवल एक ईश्वर पर ध्यान केंद्रित कर सके और इस प्रकार एक प्रमाणिक आध्यात्मिक को विकसित कर सके। शहादत का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि मुहम्मद ईश्वर का पैगंबर है। इसे स्वीकार के साथ ही मुसलमान नैतिक जीवन के मार्गदर्शन के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण की ओर देखते हैं। अतः शहादत लंबवत और क्षितिज आध्यात्मिक और नैतिकता को मिलता है। मुहम्मद ने इसके बारे में कहा है कि मैं विश्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई अन्य वस्तु नहीं लाया हूँ। आइए नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रार्थना यानी सलात। हम प्रायः देखते हैं कि किसी मस्जिद में या किसी बड़े खुले स्थान में बहुत से लोग पंक्तिबद्ध होकर एक लय में एक साथ झुकते हैं और दंडवत करते हैं। वास्तव में यह सलात है, जिसका अर्थ होता है पूजा करना, प्रार्थना करना। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। यह पूजा से युक्त प्रार्थना पूर्ण भक्ति है। यह ईश्वर की बिना किसी प्रतिबंध से
की गई पूजा है। इसमें न तो कुछ मांगा जाता है और न ही ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की इच्छा की जाती है। प्रार्थना के लिए दो विशिष्ट शब्द दुआ जो निवेदन और विनती को निर्दिष्ट करती है, और जिक्र स्मरण के लिए एक शब्द जिसका उपयोग सूफियों द्वारा रहस्यात्मक ध्यान में किया जाता है। ये प्रार्थनाएं कहीं भी तथा किसी भी समय स्वाभाविक और बिना किसी पूर्वाभ्यास के की जा सकती है। तथापि सलात एक स्पष्ट रूप से निर्देशित पूजा पद्धति है। इसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियां, अरबी में प्रार्थना का उच्चारण करना, कुरान पढ़ना सम्मिलित है तथा इन सबके पूर्व धार्मिक स्नान यानी वजू को किया जाता है। एक दिन में 5 बार सुबह, दोपहर, मध्याह्न, सूर्यास्त और रात्रि काल में मुएज्जिन, वह जो अजान देता है, सार्वजनिक रूप से आवाज देने वाला या प्रार्थना के लिए बुलावे के रूप में अजान करता है, और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से, परंतु ज्यादातर मस्जिद में एक समुदाय में मुस्लिम लोग सलात के लिए एकत्रित होते हैं। यदि मस्जिद में उपलब्ध न हो तो एक प्रार्थना करने वाली कालीन मस्जिद का काम कर सकती है। प्रत्येक कालीन की रूपरेखा में एक ऐसा बिंदु होगा जो मक्का की ओर प्रार्थना को इंगित करता है। कालीन की उपस्थिति में एक मुसलमान किसी भी साफ सुथरे स्थान पर प्रार्थना कर सकता है। पैगंबर ने कहा भी है, पूरी धरती ही मेरे लिए एक मस्जिद बन गई है। सलात के प्रारंभ होने के पूर्व मस्जिद के सामने आंगन के फवारे में वजू किया जाता है। इस धार्मिक स्नान के बिना इस्लाम में आस्था रखने वाले किसी भी व्यक्ति की वास्तविक शुद्धता और मानसिक संतुलन की प्रतीकात्मक रूप में पुनः प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, अर्थात सलात वैध नहीं हो सकती। सलात में कई रकात या प्रार्थना की इकाइयां होती है। एक रका में कुछ निश्चित प्रार्थना के शब्दों और पवित्र ग्रंथ से युक्त शारीरिक गतिविधियां होती है। यह सभी मुसलमानों द्वारा 7 वर्ष की उम्र में सीख लिया जाता है और सारे संसार में एक समान रूप से किया जाता है। एक रका इस प्रकार होता है जिसमें पहला हम देखेंगे कि बाला की ओर मुंह करके और दोनों हाथ कानों तक उठाकर खड़े होना, और अल्लाहू अकबर या ईश्वर महान है को पढ़ना। अभी भी खड़े रहकर अपने हाथ को अपने कमर के सामने मोड़ना और फातिहा पढ़ना। तीसरा है घुटनों पर हाथ रखकर नितंबों से झुकना और अन्य तकबीर को पढ़ना। चौथा है खड़े होकर दंडवत होना। 5 नंबर है अपने शरीर को पानी की धारा से इकट्ठी हुई मिट्टी जैसे अवस्था में ले जाना और तकबीर पढ़ना। छठा है इस अवस्था से पुनः दूसरी बार दंडवत करना और तकबीर को दोहराना। सातवां है शांतिपूर्ण ढंग से प्रार्थना के लिए बैठना, ईश्वर को धन्यवाद देना, अपने चेहरे को एक ओर से दूसरी ओर घुमाते हुए सलात में अपने पड़ोसियों का आभार प्रकट करना। एक प्रार्थना में 2 से 4 इकाइयां होती है। भोर के सलात में 2, शाम में 3 और अन्य प्रार्थना के समय 4-4 लेकर प्रत्येक दिन में कुल 17 इकाइयां होती है। मूल शारीरिक अवस्थाएं जो खड़े होना है, झुकना बैठना है और दंडवत करना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। प्रार्थना में कुरान का प्रयोग हमेशा होता है। कोई भी सूरा या सूरा का अंश पढ़ा जा सकता है। यह व्यक्ति द्वारा पंक्तियों को दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है, परंतु अधिक प्रयुक्त परिच्छेदों में कुछ फतिहा या सूरा 112, 14 आदि को पढ़ते हैं। शुक्रवार की दोपहर में की जाने वाली साप्ताहिक प्रार्थना एक सामुदायिक सलात है। इसमें सभी नमाजियों को इमाम द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। इमाम प्रार्थना में बैठे पुरुषों की पंक्ति का नेतृत्व करता है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ आ सकती है, परंतु उन्हें पृथक पंक्तियों में खड़ा होना होता है। अधिक आदर्श रूप में महिलाएं अपनी प्रार्थना घर पर ही कर सकती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रोजा। दूसरे और तीसरे आधार स्तंभ प्रार्थना और व्रत प्रत्येक धर्म में पाए जाते हैं। इस्लाम मुसलमानों के जीवन में इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। रोजा मुख्य रूप से रमजान के महीने में किया जाता है। प्रत्येक मुसलमान चंद्र वर्ष के 9वें माह में इस व्रत को रखता है और कुरान रोजा के लिए तर्क आधार का और आत्म शुद्धता के इन क्षणों में
एक मुसलमान को जो कुछ करना चाहिए उसका वर्णन करती है। रमजान के महीने में को व्यक्तिगत आध्यात्मिक पुनरुत्थान की वार्षिक अवधि के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि इस महीने के अंतिम 10 दिनों के अंतर्गत ही मोहम्मद ने अपनी शक्ति की रात का अनुभव किया और पहली बार अल्लाह से रहस्य उद्घाटन को प्राप्त किया, जो बाद में कुरान बना। रमजान एक पवित्र समय के साथ वर्ष को उसी प्रकार शुद्ध करता है जिस प्रकार प्रार्थना के समय प्रत्येक दिन को शुद्ध करता है। रमजान के दो पक्ष हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। माह के पूरे 29 से 30 दिनों में सूर्योदय से सूर्यास्त में प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, पेय पदार्थ, जुआ खेलना, संभोग कार्य और सभी ऐन्द्रिक सुखों को त्यागने का व्रत करना होता है। बुरे विचारों और इच्छाओं को त्यागने का भी व्रत करता है। पूर्ण संयम मुसलमानों को यह याद दिलाता है कि उसका जीवन त्याग करने के लिए और वह जीवन अंततः ईश्वर पर निर्भर है। चूंकि उनका कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए रमजान का 9वां महीना वर्ष में भिन्न भिन्न समय पर आता है। जब यह शीत ऋतु में आता है और एक दिन छोटे होते हैं तो त्याग कम होता है। परंतु इस्लाम के प्रति किसी भी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता की परीक्षा तब होती है जब उसे ग्रीष्म ऋतु के लंबे दिनों में व्रत करना होता है। इसके अतिरिक्त रमजान मुसलमानों को एक अनोखे रूप में मौसम के महत्व और एक अद्भुत वस्तु अर्थात इस ब्रह्मांड में जो अल्लाह द्वारा रचित है गुणगान करने में मदद करता है। रमजान के इस तपक पक्ष के अतिरिक्त सकारात्मक लक्ष्य यह भी है कि व्यक्ति को पूरे माह संपूर्ण कुरान का श्रवण व अध्ययन करना होता है। कुरान को 30 समान भागों में विभाजित करके इसे एक साधारण मनुष्य के लिए आसान बना दिया गया है। दूसरा सकारात्मक लक्ष्य यह है कि व्रत मुस्लिम को जो नहीं है उनकी आवश्यकता से अवगत कराता है। अतः प्रत्येक दिन किसी मुसलमान से एक अच्छा कर्म, एक अच्छा परोपकारी लक्ष्य में योगदान करने की अपेक्षा की जाती है। रमजान के अंत में उत्सव का एक दिन होता है। यह परिवार के पुनः एकत्रित होने और उपहारों का आदान प्रदान करने और छुट्टी का एक दिन होता है। इस दिन विशेष रूप से बच्चे बहुत मनोरंजित होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं दान देना यानी जकात। गरीबों के प्रति इस्लाम की अभिरुचि का एक और उदाहरण है। जकात चौथा स्तंभ है। यह एक प्रकार का सामाजिक सुरक्षा तंत्र और प्रतिबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम है। प्रत्येक मुसलमान समाज को उसके धन के जरूरतमंद में बांटने को कहता है और इस प्रकार से एक समान समाज को बनाने में मदद करता है। जकात व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत व व्यापारिक व्यय के बाद बचे हुए वार्षिक बचत के 2.5% का एक कर है। यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी दान में दिए गए धन और अन्य विभिन्न प्रकार के राज्य करों जो सामान्य कल्याण व कई मानव सेवाओं हेतु प्रयुक्त सार्वजनिक निधि का एक अंश बन गया है के परे है। दान देना प्रार्थना और व्रत के समान ही एक पूजन कार्य है और गरीब, जरूरतमंद, अयोग्य और अन्य वंचित लोगों के लिए सुरक्षित धन के समान है। यह लोगों में अपने धन को उन लोगों के साथ जो कम भाग्यशाली हैं बांटने की सार्वजनिक धार्मिक प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है। जकात का मूल अर्थ है शुद्धिकरण। यह दाता और दानी दोनों को शुद्ध करता है। प्रारंभिक इस्लाम में एक मुस्लिम धर्मगुरु बताता है कि कैसे प्रार्थना, व्रत और दान आपस में संबंधित है। प्रार्थना हमें ईश्वर के आधे रास्ते तक ले जाती है। व्रत हमें उसकी स्तुति के द्वार तक ले जाता है। दान हमारे लिए ईश्वर के प्रवेश द्वार को खोल देता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तीर्थ यानी हज। यह अंतिम आधार स्तंभ किसी मुसलमान के जीवन का शीर्ष अनुभव है और उसके हृदय को आह्लादित कर देता है। जीवन में एक बार यदि कोई मुसलमान स्वास्थ्य व भौतिक साधनों से युक्त हो तो उसे मक्का की ओर एक धार्मिक यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है। हज में सामान्यतः अत्यधिक मात्रा में व्यक्तिगत त्याग, समय, उद्यम और संभवतः जीवन भर की बचत सम्मिलित होती है। इस्लाम के अनुसार तीर्थ यात्रा के लिए धन तीर्थयात्री द्वारा अर्जित किया हुआ होना चाहिए।
यदि किसी को ऋण लेकर यात्रा पर जाना पड़े तो वह हज अवैध माना जाता है, परंतु किसी मुसलमान के लिए मक्का की ओर यात्रा करना और वहां होना ही पूजा का अंतिम कार्य है। हज यात्रियों को इस्लाम के समतावादी स्वभाव और मौलिक एकता को अनुभव करने की आज्ञा भी देता है। पूरे विश्व से मुसलमान सभी वर्गों, रंगों, राष्ट्रीयताओं और जातियों वाला वहां आते हैं। वे समान वेशभूषा में होते हैं और महान धार्मिक क्रियाओं को करते हैं। यह तीर्थ यात्रा न्याय के दिन का पूर्व स्वाद भी है, विशेष रूप से उस अर्थ में जिस प्रकार तीर्थयात्री करुणा के पर्वत के समीप अराफात के मैदान में अपने धर्म परायण समर्पण के लिए खड़े होते हैं। हज का अर्थ है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए बाहर आना या एक पूजनीय स्थल की यात्रा करना। तीर्थ यात्रा के लिए युक्तिपूर्ण कथन, उससे घिरी हुई कुछ निश्चित गतिविधियों का वर्णन सूरा 2.196 से 203 और 5.98 से 100 में मिलता है। रमजान के अंत के लगभग 60 दिनों के बाद तीर्थ यात्रा का महीना प्रारंभ होता है। इस वर्ष के इस 12वें माह पहले 10 दिनों में लगभग 20 लाख मुसलमान मक्का की ओर यात्रा करते हैं। यदि कोई यात्रा नहीं कर पाता है, मूलतः अधिकांश मुसलमान हज नहीं कर पाते, तो उनके लिए विकल्प निर्धारित किया गया है। यह ईद उल अधा का भोज है। इसे तीर्थ यात्रियों द्वारा मक्का में उपयुक्त भोज के साथ एक रूप होने के लिए घर में माह के 10वें दिन मनाया जाता है। यह भोज प्रार्थना के लिए किया गया एक उत्सव है और यदि परिवार या व्यक्ति बलि देने में समर्थ हो तो इसमें एक जानवर की बलि दी जाती है। यह बलि उस भेड़े की याद दिलाती है जिसे देवदूतों द्वारा अब्राहम को प्रदान किया गया था। अतः इस प्रकार यह इस्माइल की स्वतंत्रता का उत्सव बन जाता है। इस बलि चढ़े हुए भोजन का कुछ भाग गरीबों में बांट दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस्लाम धर्म में इस्लाम की 5 आधार स्तंभ के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।